हेलो फ्रेंड्स। सो राइट नाउ मैं एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ विच बेसिकली फॉर द जेई एंड नीट एस्पिरेंट के लिए, है ना। तो इसके तहत हम क्या करेंगे, मतलब ये जो लेक्चर सीरीज होगा इसमें आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो टॉपिक्स विच यू आर फेसिंग डिफिकल्टी, है ना। तो आप जो डिफिकल्टी महसूस कर रहे हो इस टॉपिक्स पे, तो सिर्फ वो एक रिवीजन पर्पज से हम लोग ये करेंगे। इसमें हम लोग पूरा का पूरा चीज नहीं पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक जो आप लोगों ने सजेस्ट किया है ना, वो पोटेंशियोमीटर है। तो मैं पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करूंगा, बट आई विल नॉट अगेन आई एम टेलिंग यू कि पोटेंशियोमीटर में पूरा नहीं पढ़ाऊंगा। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, क्या होता है, नहीं होता है, नहीं। वी विल जस्ट जंप टू हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स दैट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। कैसे प्रॉब्लम को टैकल करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? ओके, सो लेट्स राइट इट। पोटेंशियोमीटर, ओके। पोटेंशियोमीटर में होता क्या है कि देयर इज अ कंडक्टर, ओके। एक कंडक्टर होता है यूनिफॉर्म, जनरली यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है। कैसा होता है? दिस कंडक्टर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस कंडक्टर को मैं कनेक्ट करता हूं एक बैटरी से और रेजिस्टेंस से। बस सिंपल ऐसे समझो आप, ये ए भी आपका एक पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। ये बैटरी, इसको हम प्राइमरी सोर्स बोलेंगे बैटरी का, और सपोज ये रेजिस्टेंस आर है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम ले लेते हैं स्मॉल आर, ओके। इस चीज से कनेक्टेड होता है एक सेकेंडरी सोर्स, ओके। सेकेंडरी थिंग्स लाइक यहां से आपका एक स्मॉल बैटरी कनेक्टेड होगा, उससे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होगा, और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी होगा जो स्लाइड करेगा आपको यहां से। और ये स्लाइड कब तक कराएंगे? जब तक कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 ना हो जाए। उससे क्या होगा, आपका जो ये ईएमएफ है ये आप पता कर सकते हो, इसका ईएमएफ कितना है ये आप पता कर सकते हो, ओके। सो बेसिकली इट इज अ इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो डीसी इंस्ट्रूमेंट है। मैं क्यों बोल रहा हूं डीसी इंस्ट्रूमेंट है? एसी के लिए मत अप्लाई कर देना इसको, ये डीसी इंस्ट्रूमेंट है, ओके। सो डीसी के लिए अप्लाई करेंगे, ओके। सो ये वाला जो चीज देख रहे हो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी सर्किट, और ये नीचे वाला जो बोल रहे हो उसको बोलेंगे सेकेंडरी सर्किट। आई थिंक यहां तक आप लोगों को क्लियर है। ये पोटेंशियोमीटर वायर है ना, और जिसका यूनिफॉर्म कनेक्शन है। ये यूनिफॉर्म कनेक्शन क्यों लेते हैं? क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप जो है हर एक लेंथ के लिए, यहां पे ले लो या इस लेंथ के ले लो या इस लेंथ के ले लो, हर जगह सेम हो। यानी वोल्टेज ड्रॉप जो आएगा अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, वो आपका कांस्टेंट आना चाहिए, है ना। हर जगह सेम आना चाहिए, यूनिफॉर्म आना चाहिए। उसके लिए क्या लेते हैं? यूनिफॉर्म क्वेश्चन ले लेते हैं, ओके। लेट्स मूव बेसिकली। तो पहले हम एनालाइज कर लेते हैं कि प्राइमरी सर्किट में क्या क्या हो रहा है, फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी सर्किट में क्या क्या हो रहा है, और फिर हम इसके एप्लीकेशन पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी सर्किट है, ओके, तो प्राइमरी सर्किट से क्या क्या कनेक्टेड है? एक बैटरी कनेक्टेड है ना, जिसका आपका ईएमएफ पता है, ईपी हम लिख रहे हैं यहां पर, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको आर स्मॉल आर दे दिया है। उससे कनेक्टेड है रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जिसको हम कैपिटल आर बोल रहे हैं, और ये वायर है इसका। और वायर का हम मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस इसका आर है, इसको हम आरटीएच बोल देते हैं और इसको हम आर बोल रहे हैं, ठीक है ना। यदि हम प्राइमरी सर्किट की बात कर रहे हैं तो हम सेकेंडरी सर्किट को भूल जाएंगे तो लेट्स रब इट, ओके। मैं ऐसे मिटा दे रहा हूं। अब आपको क्या दिख रहा है? एक बैटरी और वन रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस और थ्री रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। वो तीनों रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड है। तो फर्स्ट कैलकुलेट व्हाट इज द करंट दैट फ्लोज इन द प्राइमरी सर्किट। करंट कितना फ्लो रहा है? दैट फ्लोज इक्वल्स टू ईपी डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस, दैट इज आर प्लस आरटीएच प्लस आर। कोई दिक्कत है यहां पे? कोई दिक्कत नहीं। लेट्स कैलकुलेट व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस पोटेंशियोमीटर वायर। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, यानी VA माइनस VB, ओके। सो VA माइनस VB कितना रहेंगे? IP मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, इट और नॉट? यस। So IP multiplied by resistance of the wire.
सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो आएगा ईपी इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर टी एच प्लस आर, ये हो जाएगा वीए माइनस वीबी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। टिल नाउ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मैंने निकाल लिया करंट इन द प्राइमरी सर्किट, मैंने निकाल लिया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। ओके, लेट्स कैलकुलेट व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द वायर। व्हाट डू मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट? लेट्स से इट इज लैम्डा। लैम्डा इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब किसी भी चीज को हम लेंथ से डिवाइड करते हैं, है ना। जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये टर्म आपने यूज किया होगा कहां पे? हीट में यूज किया होगा। dt बाई डी एक्स लिखते थे ना टेम्परेचर ग्रेडियंट को, dt बाई डी एक्स। वैसे यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट में वैसे लिखेंगे व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। सपोज इसका लेंथ जो है आपको हम मान लेते हैं एल है, कैपिटल एल है। Okay, so what is the potential gradient? That is the VA minus VB divided by L. Okay, and what is VA minus VB? Already हम लोग निकाल दिए हैं, तो that is the EP into R divided by R plus RTH into R into 1 by L. ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेट्स मूव। यदि आपने प्राइमरी सर्किट का एनालिसिस कर लिया, लेट्स मूव ऑन टू सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में क्या हो रहा है? ठीक है, ठीक है। सेकेंडरी सर्किट में क्या क्या था ये देखते हैं। सेकेंडरी सर्किट में आपका एक बैटरी अटैच था, इसको हम ई बोलते हैं, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम बोल रहे हैं आर है। ओके, इस बैटरी से आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था और गैल्वेनोमीटर से हम कनेक्ट किए थे जॉकी के पॉइंट को, जो हम स्लाइड कर सकते हैं अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, सपोज ये जहां पे कनेक्ट हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं एम, और इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब मुझे पता है ए पॉइंट का पोटेंशियल एम पॉइंट के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। दैट मीन्स VA विल बी ग्रेटर देन VM, तभी करंट इधर फ्लो हुआ हुआ, और मुझे पता है प्राइमरी सर्किट से करंट इधर फ्लो हो रहा है। ओके, अब हम कंपेयर करते हैं एम पॉइंट का और ए पॉइंट का पोटेंशियल। के और ए का पोटेंशियल कंपेयर करते हैं। यदि VK VA से ज्यादा है, यानी पोटेंशियल एट K इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट A, तो क्या होगा? करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा। ओके, यदि करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा सेकेंडरी सर्किट में, तो मतलब करंट ऐसे कुछ फ्लो हो रहा होगा। करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा, यानी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है इन सेकेंडरी सर्किट। यदि के पॉइंट का पोटेंशियल कम है ए पॉइंट कंपैरिजन में, यानी VK इज लेस देन VA, ओके, तो करंट कैसा फ्लो होगा? तो ऐसा फ्लो होगा करंट। इज इट और नॉट? करंट क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा होगा। आई होप यहां तक क्लियर है आप लोगों को। करंट कब क्लॉकवाइज सेकेंडरी सर्किट में फ्लो होगा और कब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, यहां तक क्लियर है। चलिए, यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई? यदि VK इक्वल्स टू VA हो जाए, यानी इस दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाए। इनफैक्ट यदि आप कहना चाहें अच्छे तरीके से, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाए, तो यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और इसी की बात कर रहे हैं हम कि यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम है। यानी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 तब आएगी जब हम ये चीज कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ रही है, तो यानी इस इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यदि हमको यहां से लिखना हो VA माइनस VM लिखना हो, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं E। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर। मैंने कहा इस गैल्वेनोमीटर को तब तक शिफ्ट करते रहेंगे जब तक कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 ना आ जाए। इसे हम बैलेंस पॉइंट भी बोलते हैं या नल पॉइंट भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है। ओके, बैलेंस पॉइंट, नल पॉइंट। ओके, तो यदि बैलेंस कंडीशन आता है तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आएगी, और इस कंडीशन में A और M के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे?
ई लिखेंगे। यदि यहां से यहां चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया E। अच्छा, इस सर्किट की बात करें, यहां से यहां तक की बात करें, तो मुझे पता था प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था आपका आईपी। प्राइमरी सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा था आईपी। और हमको पता था एक क्रॉस ए बी एक हम लोगों ने टर्म निकाला था पोटेंशियल ग्रेडियंट का, यानी VA माइनस BB डिवाइडेड बाय L, और उसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते थे। ओके, तो यदि मुझे A और M के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो यदि लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय x कर दें तो वो आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू x। ओके, यहां से आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया A और M के बीच। यदि A और M के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही हमारा निकालने का मकसद था, और मुझे पता करना था ये जॉकी पॉइंट कहां पे शिफ्ट होगा या इसका रेजिस्टेंस ये निकालना होगा, तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एप्लीकेशन पॉइंट। हम पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं दो पर्पस के लिए। पहला पर्पस होता है, फर्स्ट पर्पस होता है, पहला पर्पस जो हम लोग करते हैं पोटेंशियोमीटर का, वो होता है आपको टू कंपेयर टू बैटरी। ओके, एंड सेकेंड पर्पस होता है यदि आपका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस अननोन हो तो उसको जानने के लिए, टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। और बेसिकली समझ जाओ तो इसी दोनों पे प्रॉब्लम्स आते हैं आपके नीट के या जेई के एग्जाम में, इसी के बेस पे प्रॉब्लम आएंगे। ओके, यहीं से न्यूमेरिकल निकलते हैं। तो ये चीज समझ जाना, न्यूमेरिकल सारे खुद से बनेंगे। ओके, अब तक हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा और पोटेंशियोमीटर के दो एप्लीकेशन के बारे में बताया। पहला एप्लीकेशन बताया कि मुझे दो बैटरी दिया हुआ है और दोनों बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर करना है, यानी कौन सा बैटरी ज्यादा पावरफुल है, यानी किसका ईएमएफ ज्यादा है, तो वहां से पता कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन बताया कि यदि बैटरी दे दिया है लेकिन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको नहीं पता हो, है ना, उसका ईएमएफ पता है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता हो, तो हम कैसे पता करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो दो एप्लीकेशन है और इसी दोनों के बेस पे आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे। आपके जेई में, नीट पे पोटेंशियोमीटर के बेस पे जो क्वेश्चन आएगा वो इसी एप्लीकेशन बेस पे आएगा। समझते हैं क्या होता है फर्स्ट वाला। ओके, फर्स्ट एप्लीकेशन मतलब दो बैटरी को कंपेयर करना है। ओके, प्राइमरी सर्किट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, जो जैसा प्राइमरी सर्किट था वैसा ही प्राइमरी सर्किट यहां बनाएंगे। बैटरी रेजिस्टेंस आरटीएच बोले थे, इसको ई बोले थे, इसका इंटर रेजिस्टेंस लेते हैं। चलिए, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर हो क्या। अब आपको कंपेयर करना है, दो बैटरी को कंपेयर करना है ना। तो लेट्स सपोज आपका एक बैटरी ऐसा है, इसका E1 है, R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। दूसरा बैटरी आपका E2 है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ओके, और यहां पे आपका स्विच, इसको 0.1 बोल देते हैं, इसको 0.2 बोल देते हैं। और एक ही बात कर रहे थे, है ना, दो बैटरी है, एक बैटरी जिसका ईएमएफ E1 है और एक बैटरी जिसका ईएमएफ E2 है। मुझे पता नहीं है E1 और E2 की वैल्यू, मुझे कंपेयर करना है कि इस दोनों की वैल्यू, किसकी वैल्यू ज्यादा है। तो हम कैसे करते हैं लैब में, देखिएगा। यहां से मैं एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर देता हूं इस स्विच से, और यहां से जॉकी पॉइंट आता है। इसी जॉकी को हम शिफ्ट करते हैं, कब तक शिफ्ट करते हैं, जब तक गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 ना हो जाए। ओके, तो फर्स्ट टाइम में मैं स्विच को और 1 पॉइंट को कनेक्ट करूंगा। स्विच को किससे कनेक्ट करता हूं, 1 से, यानी इसका कोई मतलब नहीं है, ये जो सेकंड नीचे वाला सर्किट दिख रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, अभी इससे कनेक्टेड करें। और आप क्या देखियो, जॉकी पॉइंट जो है इस पॉइंट से L1 डिस्टेंस पे, लेट्स मी नेम इट AB, यानी A और G के बीच का डिस्टेंस कितना है, L1 है। ओके, सो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर देखिएगा, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी A और G के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस एंड अक्रॉस दिस सर्किट विल बी सेम, इज इट और नॉट, यस। तो यदि मुझे लिखना होगा तो हम बोलेंगे E1, इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, यानी J से A के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप ये होगा E1। ओके, और अक्रॉस दिस पोटेंशियोमीटर वायर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज द लैम्डा इनटू L1। और लैम्डा क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट था, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं।
पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकाल देते? सबसे पहले प्राइमरी करंट निकाल देते। प्राइमरी सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, प्राइमरी सर्किट में करंट निकालने के बाद हम लोग क्या करते थे, वोल्टेज डिफरेंस निकाल देते ए और बी के बीच का, नहीं प्राइमरी करंट आईपी मल्टीप्लाइड बाई आर। ओके, यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया ए और बी के बीच का तो हम उसको डिवाइड करते थे लेंथ ऑफ द ए बी से, तो मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाता था। वही पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने यहां पे रखा है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय L1 इतना मिल गया, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया S1 के। सिमिलरली यदि S और 2 को कनेक्ट करेंगे यानी 1 को ओपन करेंगे, नाउ क्या किए S1 को ब्रेक करेंगे और S और 2 को कनेक्ट किए, यानी ये वाला सर्किट अब बेकार सर्किट है, किसी से कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो मेरा क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कहां पर कितना आएगा, E2 आएगा। देखो E2 से कनेक्टेड है तो E2 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू L2। इसको अज्यूम करो इक्वेशन नंबर 1, इसको अज्यूम करो इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड मार दो तो क्या हो जाएगा, E1 डिवाइडेड बाय E2 दैट इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय। नाउ यू नो L1 और L2 की वैल्यू यहां पे जो यदि हम S2 से कनेक्ट किए थे तो आपका जॉकी पॉइंट सेम जगह पे जीरो नहीं आएगा, वो कुछ अलग शिफ्ट होगा। तो अज्यूम करते हैं कि आपका 2 पे जाके शिफ्ट हो रहा है। ओके फाइन, ये मुझे पता चल गया, तो मुझे पता चल गया E1 अपॉन E2 यानी L1 अपॉन L2 से मुझे पता चल गया कि किसका EMF ज्यादा है, किसका EMF कम है। इवन आप ये भी पता कर सकते हो यदि आपका अननोन है, E1 और E2 में कोई अननोन हो, सपोज ये अननोन है और ये आपका नोन है, ये नोन है, तो ये अननोन रेजिस्टेंस अननोन EMF भी पता कर सकते हो ये EMF कितना होगा। ओके, दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। सेकंड एप्लीकेशन क्या बताया था, किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हमको पता करना हो तो हम पता कर सकते हैं यहां से, टू फाइंड आउट बैटरी, किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना हो तो हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से पता कर सकते हैं। लेट्स डू इट। अगेन प्राइमरी सर्किट में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो सेम प्राइमरी सर्किट बना देते हैं। ए बी के बीच में पोटेंशियोमीटर वायर है। ओके, और यहां पे एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता करना है। ओके, सो इसको ई बोल दिया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग से शो कर देते हैं और यहां पे एक नॉन रेजिस्टेंस पुट कर देते हैं। ओके, अब इस पॉइंट में और यहां पे एक स्विच लगा देते हैं और मैं गैल्वेनोमीटर को यहां पे अटैच कर रहा हूं। ओके, और ये जॉकी पॉइंट है, ये स्विच। ओके, व्हेन स्विच इज ओपन, जॉकी पॉइंट जो है वो आपका L1 डिस्टेंस पे है। कितना पे डिस्टेंस पे, L1 डिस्टेंस पे। जॉकी पॉइंट जो है ए पॉइंट से वो L1 डिस्टेंस पे। ओके, तो यदि मुझे EMF लिखना हो, इसको हम EP बोल देते ना, EP, ये RTH, इसका रेजिस्टेंस नाम लेते हैं। ओके फाइन, यदि मुझे ये करना हो तो मैं क्या कहूंगा, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या लिखेंगे, E1 लिखेंगे ना, E1 लिखेंगे। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू, जब स्विच क्लोज्ड हो गया, S क्लोज्ड हो गया, जब स्विच क्लोज्ड हो गया तो लेट्स डू इट। ओके, तो सपोज जॉकी पॉइंट जो है वो शिफ्ट कर गया आपका L2। जॉकी पॉइंट आप किससे शिफ्ट कर गए, जिसको हम क्लोज कर देते हैं तो जॉकी पॉइंट L2 पे शिफ्ट कर गए। नाउ इस सर्किट को एनालाइज कीजिए। ये वाला जो सर्किट देख लो ना, ये वाला सर्किट, इसको एनालाइज करो। ये सर्किट में क्या देख लो, ये E और ये R और ये कैपिटल R, ये दोनों आपस में काइंड ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, तो आपने पढ़ा होगा बैटरी का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बोलता था, देखिए बताते हैं। बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका E करंट निकालते थे, दैट इज E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एंड सो ऑन। ध्यान रखिएगा, यहां पे बैटरी की पोलैरिटी यदि सबकी सेम हो तभी पॉजिटिव आता है। यदि इसकी पोलैरिटी और इसके यदि सपोज यहां पे एक और बैटरी होता, उसकी पोलैरिटी उल्टी होती, यानी इधर नेगेटिव होता इधर पॉजिटिव होता, तो यहां पे माइनस साइन आता। ओके, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। इसके साथ साथ R इक्विवेलेंट भी होता था। R इक्विवेलेंट कितना निकालेंगे, R इक्विवेलेंट निकाल देते 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। ओके,
आर इक्वल में बोलते थे जस्ट आप बैटरी को भूल जाओ और ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है आर, कैपिटल आर, इसको आप पैरेलल एडिशन कर लो तो वही आता है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 एंड सो ऑन। ओके, तो अब मुझे पता चलेगा ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। ओके, तो मैं इस पूरे सर्किट को रफ करके मैं बता दूंगा ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। ओके फाइन। अब यदि मुझे लिखना होगा इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज ई इक्विवेलेंट, दैट इज ई इक्विवेलेंट। और सिंपल, यदि ए और जे के बीच का अलोंग द पोटेंशियोमीटर वायर की पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा, दैट आई विल राइट लैम्डा इनटू L2। ओके, सो दैट वी कैन राइट इज ई इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू L2। ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू लैम्डा इनटू L2। नाउ लेट्स राइट व्हाट इज ई इक्विवेलेंट। थोड़ा सा सॉल्व कर ले इसको, यहां पे क्या सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में क्या मिलता है, हमारे केस पे E2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो हमारे केस पे ई करंट कितना आ रहा है, दैट इज E डिवाइडेड बाई R 1/R प्लस 1/R। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व करने पे आपको मिलेगा E इंटू R डिवाइडेड बाई R प्लस दिस R। ओके, आर इक्विवेलेंट का मुझे जरूरत नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ओके, सो यहां पे सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट कितना हो गया, दैट इज E इंटू आर डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L2। क्या हमने प्राइमरी सर्किट से कोई छेड़छाड़ किया है, तो यहां पे लैम्डा में कोई फर्क नहीं आएगा। ध्यान रखिए, प्राइमरी सर्किट में हम लोगों ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया तो लैम्डा में कोई फर्क नहीं आएगा। जो लैम्डा केस 1 में था वही लैम्डा केस 2 में होगा। ओके ना, आपको दो इक्वेशन मिल गया है, डिवाइड मार दो। डिवाइड मारने के बाद आपको क्या मिलेगा, मैं उस साइड लिख रहा हूं। ओके, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 और 2 को डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको मिलेगा दिस ऑल्सो E। सो 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा R प्लस R डिवाइडेड बाई R दैट इज इक्वल टू L1/L2। ओके, अब इसे डिवीजन करने के बाद इसको भी डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस R डिवाइडेड बाई कैपिटल R दैट इज L1/L2। यहां से स्मॉल r की वैल्यू निकाल लीजिएगा तो वो आपका आ रहा है L1 माइनस L2/L2 मल्टीप्लाइड बाई R। ये है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी विच वाज अननोन टू यू। नाउ यू फाइंड आउट व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोगों ने क्या निकाला, कंपेयर किया, दो बैटरी को कंपेयर किया। सेकेंड एप्लीकेशन में क्या किया, हम लोगों ने बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को निकाल लिया। ओके, सो ये दो एप्लीकेशन होता है पोटेंशियोमीटर का। ओके, नाउ इसकी वजह से हम लोग दो तीन प्रॉब्लम्स करते हैं और बेसिकली और बाकी जो प्रॉब्लम्स होगा वो आपका एक होमवर्क असाइनमेंट टाइप का होगा। आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, यदि बनता है तो ओके, यदि नहीं बनता है तो यू कैन डिस्कस विथ मी ऑन द टेलीग्राम लिंक। जो टेलीग्राम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, वो डिस्कशन ग्रुप है बेसिकली, वहां पे आप आकर के डिस्कशन कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आपको डाउट आ रहा है वो आप पूछ सकते हो। साथ साथ यदि आपको कोई नया टॉपिक सजेस्ट करना है तो आप सजेस्ट कर सकते हो वहां पे। ओके ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम ये है। ओके, 10 वोल्ट की बैटरी है, एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको 10 ओम दिया हुआ है। ओके, और इसका लेंथ आपको दे दिया है 100 सेंटीमीटर। ओके, आपको बोल रहा है कि जॉकी पॉइंट का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि ये बैटरी एक बैटरी है जो 5 वोल्ट की बैटरी है। ओके, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और ये रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस है और यही आपको फाइंड आउट करना है ये रेजिस्टेंस कितना होगा। ओके, क्या ये क्वेश्चन सेकेंड एप्लीकेशन के सिमिलर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो लगा देंगे ना डायरेक्टली। तो देखिए, आपको इन्हें लगाना होगा तो आप सिंपली क्या बोलोगे, इस चीज को आप इक्विवेलेंट सर्किट बना लो, इसको इक्विवेलेंट सर्किट बना लो। इसका इक्विवेलेंट लिखोगे तो कितना होगा, अगेन आर इक्विवेलेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे आर इक्विवेलेंट से यहां पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सीधा इक्विवेलेंट से मतलब है। इक्विवेलेंट हम कितना लिखेंगे, आप बताओ। इक्विवेलेंट लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 1
डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस 1/r। ओके, सॉल्व करना चाहोगे तो क्या आएगा, 5r डिवाइडेड बाय सॉल्व करेंगे इसको आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय r प्लस 1, तो ये आ जाएगा E इक्वलेंट। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। E इक्वलेंट हम लोगों ने यहां से निकाल लिया। यदि E इक्वलेंट निकाल लिया तो हम लोग यूज कर सकते हैं वो वाला फॉर्मूला। E इक्वलेंट की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा इंटू डिस्टेंस 40 दिया हुआ सेंटीमीटर में। ओके, ये करेंगे तो हमारा एम निकालना है। अब लैम्डा, हमारा एम क्या है, लैम्डा फाइंड आउट करें। और हमने बताया था लैम्डा जब फाइंड आउट करेंगे तो मुझे सेकेंडरी सर्किट से कोई भी मतलब नहीं है, तो मुझे प्राइमरी सर्किट से एनालाइज करना है। तो प्राइमरी सर्किट में करंट, so we are talking about the calculation of the lambda. How will you calculate the value of the lambda here? So let's calculate the value of the lambda here. Okay, so for calculating the value of the lambda हमने क्या किया देखते हैं। लैम्डा के कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्राइमरी सर्किट को देखेंगे। तो एक बार प्राइमरी सर्किट को देखोगे तो प्राइमरी सर्किट में क्या था, 10 वोल्ट का एक बैटरी का सोर्स था और इस जो ए बी वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना था, 10 ओम था। तो करंट कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 10। तो करंट कितना आ गया आपका, 1 एम्पियर आ रहा है। करंट आपका कितना आ रहा है, 1 एम्पियर। प्राइमरी सर्किट में करंट कितना आ रहा है, 1 एम्पियर करंट आ रहा है। ओके, लेट्स कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस ए बी। ओके, ये बी पॉइंट है तो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, I इंटू आर। तो करंट कितना निकाला, I 1, और रेजिस्टेंस कितना है ए बी वायर का, इट इज 10 ओम। तो ठीक है, तो ए 1 इंटू 10 करेंगे तो 10 वोल्ट आपका वोल्टेज आ जाएगा। लेट्स कैलकुलेट व्हाट इज द लैम्डा। लैम्डा क्या बोले थे, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। ओके, तो वोल्टेज हमने निकाल दिया कितना है, 10 वोल्ट, और ए बी वायर का लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर है। ओके, इट इज 100 सेंटीमीटर, 10 डिवाइडेड बाय 100 इज अ वोल्ट पर सेंटीमीटर। यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट क्या आ रहा है, वोल्ट पर सेंटीमीटर आ रहा है। तो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, नाउ यू कैलकुलेट द लैम्डा। अब इसी चीज को हम पुट कर देंगे जो आप यहाँ पे कर रहे थे, E इक्वलेंट इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 40। तो लैम्डा की वैल्यू हमको निकालनी थी और लैम्डा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया कितना, 1 डिवाइडेड बाय 10। तो ये पुट कर दिया हमने और उसके बाद यहाँ से आप सॉल्व करने के बाद आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 ओम। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड प्रॉब्लम। ओके, सेकंड प्रॉब्लम आई थिंक जेई मेंस में पूछा गया प्रॉब्लम है। ओके, सो सॉल्व करते हैं इसको, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन करता क्या। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर ब्रिज वायर ए बी, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक मीटर, ये है आपका क्या है, पोटेंशियोमीटर है। ओके, जिसका रेजिस्टेंस आपको 4 ओम दिया हुआ है। व्हेन द ईएमएफ इज 0.5 वोल्ट, यानी ई की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 0.5 वोल्ट, एंड रियोस्टेट इज 2 ओम। रियोस्टेट का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इसका 2 ओम है, 2 ओम है। तो नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट सम पॉइंट ऑफ जे, और ये नल पॉइंट किसी जे पॉइंट पे ऑब्टेन हो रहा है। सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि व्हेन द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ईएमएफ E2, आप इसको रिप्लेस कर रहे हो E2 से, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी फाउंड सेम। नल पॉइंट क्या ये हुआ, यानी ए टू जे का बीच का डिस्टेंस जो है वो दोनों केस में आपका सेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन उसके सेम आने के लिए आपने क्या, ये आरएच की वैल्यू को आपने बढ़ा रहे हो। अब आप आरएच की वैल्यू कितना ले रहे हो, 6 ओम ले रहे हो आरएच की वैल्यू। ओके, तो ईएमएफ E2 की वैल्यू कितनी आएगी, उसको आपको निकालना है ना। ये E2 जो है इसका वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इस चीज को। ठीक है, केस 1 में क्या बोले थे कि ईएमएफ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी सर्किट में करंट निकाल लेंगे। प्राइमरी सर्किट में करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दैट इज 6 वोल्ट आपका, इसका ये प्राइमरी सर्किट है। पहली बात, प्राइमरी सर्किट ये वाला है, ये वाला प्राइमरी सर्किट है, ऊपर वाला आपका सेकेंडरी सर्किट है, क्योंकि ए और बी से कनेक्टेड कौन है, ए और बी से नीचे वाला सर्किट कनेक्टेड है, ऊपर वाला कनेक्टेड नहीं है। तो ऊपर वाला क्या होगा, सेकेंडरी सर्किट, नीचे वाला क्या होगा, प्राइमरी सर्किट। ओके, 6 वोल्ट। और फर्स्ट केस में आरएच की वैल्यू कितनी है, 2 ओम है, और ए बी वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। ओके, तो यदि करंट की बात करेंगे तो करंट कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 6, तो यानी 1 एम्पियर का करंट आ रहा है।
ओके, सो वोल्टेज अक्रॉस ए बी निकाल लेंगे। वोल्टेज अक्रॉस ए बी कितना होता है, आई इंटू आर। करंट कितना निकाला, प्राइमरी करंट 1। रेजिस्टेंस कितना है ये पोटेंशियोमीटर वायर का 4 ओम, तो यहाँ से करंट कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। ओके, अब आप निकालोगे क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालोगे। ए बी के क्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय एल। सपोज टोटल लेंथ जो है ए बी का, एल ऑफ ए बी हम कितना मान लिए, दैट इज इक्वल्स टू ए, दैट इज एल है। ओके, दैट्स व्हाई व्हाट आई एम राइटिंग 4 डिवाइडेड बाय एल। ओके, यहां तक आपको हमको लगता है समझ में आ रहा है। अच्छा, यदि नल पॉइंट की बात करेंगे, जब नल पॉइंट की बात करेंगे जे पॉइंट पे, तो आप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, दैट इज लैम्डा इनटू एक्स। ओके, दैट इज लैम्डा 1। एंड केस 1 के लिए बात करें तो हम लैम्डा 1 की बात करेंगे, इनटू एक्स बात कर रहे हैं। ओके, और इसके क्रॉस ईएमएफ कितना लगाया हुआ है आपका, 0.5 वोल्ट, तो लिख देंगे लैम्डा इनटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू 0.5। यहां से हमको लैम्डा 1 की वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 1 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय एल। तो यहाँ से एक्स बाई एल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। एक्स बाई एल की वैल्यू आ रही है 0.45 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 1/8। ओके, व्हाटएवर द थिंग। ओके, नाउ अब क्या कर रहा है, प्राइमरी वायर से, प्राइमरी सर्किट से छेड़छाड़ किया इसने। प्राइमरी सर्किट का रेजिस्टेंस को 2 ओम से चेंज करके अब क्या ला रहा है, 6 ओम लेते आ रहा है। ठीक है, यदि 6 ओम का प्राइमरी सर्किट का ये हो गया, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। करंट पहले निकाल लेते हैं, करंट कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 10 यानी 0.6 एम्पियर करंट आ गया। अब वोल्टेज अक्रॉस ए भी निकाल लेते हैं, तो आई इंटू आर हो जाएगा। आई का वैल्यू कितना है, 0.6 इंटू आर, आर कितना है 4 ओम, तो यहाँ से आ जाएगा 2.4 वोल्ट, या आपका आ गया वोल्टेज अक्रॉस ए बी। उसके अंदर क्या निकालेंगे, लैम्डा 2 निकाल लेंगे। लैम्डा 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगेन वोल्टेज अक्रॉस ए बी डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ तो आपका एल ही है। ओके, लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ में, दैट इज 2.4 डिवाइडेड बाय एल। अब नल पॉइंट की जब भी बात करेंगे तो हम दो तरीके से देखेंगे। बोला नल पॉइंट पे कोई भी फर्क नहीं आ रहा, यानी ए अभी भी नल पॉइंट और ए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स ही है। तो हम लिखेंगे सीधा लैम्डा 2 इंटू एक्स। अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर कितना लिख सकते हैं, लैम्डा 2 इंटू एक्स। और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आप कितना आ रहा है, E2 आ रहा है, ये E2 इक्वल्स टू इतना लिख सकते हैं। और लैम्डा 2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2.4 डिवाइडेड बाय एल। तो यहाँ से अगर 2.4 इंटू एक्स बाई एल, और एक्स बाई एल का वैल्यू हम केस 1 से पता कर लिए हैं, इसी वैल्यू को यहाँ पे आकर के चेप दो, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.3 वोल्ट। ओके, okay, let's move to the other problem. I am not solving this problem, this is the assignment for you. Okay, तो आप ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे EMF E नॉट की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू दी हुई है। ओके, यही पोटेंशियोमीटर वायर है। अगेन आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि प्राइमरी सर्किट कौन सा है। तो ये वाला सर्किट प्राइमरी सर्किट है। ओके, और ये सेकेंडरी सर्किट है। सेकेंडरी सर्किट में जब आपको दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, सीधा का सीधा आप सेकेंडरी सर्किट पर अटैक कर दो। सेकेंडरी सर्किट में एक चीज इंपॉर्टेंट वाली बात है, इसकी पोलैरिटी यहाँ पे प्लस है और इसकी पोलैरिटी इधर प्लस है। ओके, तो आप यदि पहले आप क्या करोगे, ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकालोगे। पहले आप इस पूरे सर्किट का, ये वाला जो सर्किट देख रहे हो, ओके, इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट निकाल लो, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालो। तो ई इक्विवेलेंट लिखोगे, कितना लिखते हो, E1 अपॉन R1 माइनस E2 अपॉन R2। बिकॉज वाई माइनस, बिकॉज ये प्लस है और ये वाला माइनस माइनस वाला ये टर्मिनल है। इसी कारण से क्या लिखेंगे, E1 अपॉन R1 माइनस E2 अपॉन R2। यहाँ से सॉल्व करना और उसके बाद इसको इक्वेट कर देना लैम्डा इंटू ये वाला डिस्टेंस AN। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा AN का डिस्टेंस कितना है। और लैम्डा निकालने के लिए हमको किसकी बात करनी चाहिए, सिर्फ प्राइमरी सर्किट की बात करनी चाहिए। उस समय सेकेंडरी सर्किट को आप भूल जाना। ओके, तो सबसे पहले करंट निकालना, प्राइमरी करंट कितना आ रहा है, आईपी की वैल्यू निकालना पहले। ठीक है, आईपी के बाद क्या निकालोगे, वोल्टेज अक्रॉस ए बी निकालना, फिर उसको डिवाइड बाय ये कर देना, वोल्टेज अक्रॉस ए बी कर लेना, और फिर लैम्डा निकाल लेना, वी ए बी डिवाइडेड बाय। ओके, so this is the assignment for you, so you do this assignment. Okay, if you are getting again the problem, you can discuss with me. Okay, third problem. Okay, सिमिलर काइंड ऑफ द प्रॉब्लम है, आप खुद से ट्राई करना है इस चीज को भी। ओके, यदि आपको फिर से डिफिकल्टी आ रही है तो आप पता कर सकते हो। इसका आंसर मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, फोर्थ प्रॉब्लम, मैंने इसके बाद वाला जो प्रॉब्लम है यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो ए सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आप खुद से ट्राई करना। इसका आंसर नहीं दिया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे इस फिफ्थ प्रॉब्लम का आंसर क्या है। ओके, सिक्स प्रॉब्लम का भी आंसर नहीं दिया, आप खुद से बताना। ओके, सेवंथ प्रॉब्लम इज बेसिकली नॉट फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर, ये प्रॉब्लम है आपका मीटर ब्रिज का, लेकिन आप ट्राई करना और आंसर बताना मुझे।
ठीक है। और ये प्रॉब्लम इट इज सिमिलर काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, ये आप खुद से ट्राई करना अगेन, और इसका आंसर मैं लिख दिया 46.67 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यदि आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो यू कैन कमेंट एंड आई विल डिस्कस। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर। इसके अलावा भी आप प्रीवियस क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, नीट और जेईई के क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। इफ यू आर फेसिंग still any difficulty on solving the potentiometer problem, okay, you can discuss with me. Okay, thank you.